अब हम चर्चा कर रहे हैं एक और इसी प्रकार के प्रश्न की जो हमने अभी किया। क्वेश्चन है, यदि बाजार संतुलन में है और पूर्ति में वृद्धि हो जाए तो संतुलन कीमत तथा संतुलन मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर बाजार संतुलन की बात की जा रही है, अर्थात डी और एस एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगे बिंदु ई पर। ओपी संतुलन कीमत और ओक्यू संतुलन मात्रा होगी। अब यहां पर कह रहा है पूर्ति में वृद्धि हो जाए, तो पूर्ति में वृद्धि का अर्थ है कि केवल पूर्ति वक्र दाईं ओर खिसकेगा। दाईं ओर का अर्थ है इस ओर खिसकेगा। तो पूर्ति वक्र को दाईं ओर खिसका दिया हमने। नया पूर्ति वक्र क्या बन गया, S1 पहले संतुलन बिंदु ई पर था। अब ये S1 ने डी वक्र को कहां काटा, E1 बिंदु पर। E1 बिंदु पर नया बाजार संतुलन स्थापित होता है। लेकिन आप देखेंगे जो साम्य कीमत है, संतुलन कीमत है, वह OP से घटकर OP1 हो गई, घट रही है। परंतु संतुलन मात्रा जो है वह OQ से बढ़कर OQ1 हो गई है। अर्थात हमारी संतुलन कीमत है वह कम हो रही है और संतुलन मात्रा बढ़ रही है। जैसा कि मैंने बताया था, सबसे पहले चित्र बनाते हैं और चित्र को बनाने पर हमें ज्ञात हो रहा है कि संतुलन कीमत में कमी हो रही है और संतुलन मात्रा में वृद्धि हो रही है। तो पहला स्टेप क्या है, क्वेश्चन में से ही देखेंगे। यदि बाजार संतुलन में है और पूर्ति में वृद्धि हो जाए तो संतुलन कीमत में कमी होती है तथा संतुलन मात्रा में वृद्धि होती है। सेकंड स्टेप यह चित्र बनाएंगे। थर्ड स्टेप में सेम हम इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। चित्र में एक्स अक्ष पर वस्तु की मात्रा तथा वाई अक्ष पर वस्तु की पूर्ति को दर्शाया गया है, पहला पॉइंट। दूसरा, डी मांग वक्र तथा एस पूर्ति वक्र है जो एक दूसरे को बिंदु ई पर काटते हैं, अर्थात ई बाजार संतुलन की अवस्था है। संतुलन कीमत ओपी, तीसरा पॉइंट, संतुलन कीमत ओपी तथा संतुलन मात्रा ओक्यू है। फोर्थ पॉइंट, अब यदि किसी कारणवश पूर्ति में वृद्धि हो जाती है तो पूर्ति वक्र दाईं ओर खिसककर S1 हो जाता है, जिससे नया बाजार संतुलन E1 बिंदु पर निर्धारित होता है और जिसके कारण संतुलन कीमत OP से घटकर OP1 तथा संतुलन मात्रा OQ से बढ़कर OQ1 हो जाती है। तो इस प्रकार से इसे एक्सप्लेनेशन करना है। इस तरह के क्वेश्चन बदल करके आ सकते हैं। यहां पर आपको बोला गया पूर्ति में वृद्धि हो जाए, आपको पूर्ति में कमी के बारे में पूछा जा सकता है, या फिर पूर्ति में कोई परिवर्तन ना हो, मांग में कमी हो जाए। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जिन्हें वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी कह सकते हैं, और यह बहुत ही सरल और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इनमें अंक प्राप्त करना बहुत ही आसान है। तो प्रश्न ध्यान से देखेंगे। यदि बाजार संतुलन में है, बाजार संतुलन का अर्थ क्या है, डी वक्र, एस वक्र और यह बिंदु ई, ओपी कीमत, ओक्यू मात्रा। बाजार संतुलन का अर्थ है आपको डी और एस बनाना है। यदि बाजार संतुलन में है और मांग में वृद्धि हो जाए तो वस्तु की कीमत तथा मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस प्रकार के प्रश्न में आपको सबसे पहले दिया होता है कि बाजार संतुलन में है, तो बाजार संतुलन में होने के बाद में मांग में वृद्धि हो रही है, तो संतुलन कीमत साम्य कीमत भी बढ़ा सकता है, संतुलन मात्रा साम्य मात्रा, साम्य का अर्थ होता है संतुलन। तो इस प्रकार के प्रश्न को 3 फेज में करते हैं, 3 स्टेप होते हैं इसके। पहले बताते हैं हम कि क्या प्रभाव पड़ेगा, से देखेंगे। सबसे पहले हमें पोर्शन लिखना होता है ये वाला, लेकिन इस पोर्शन को लिखने के लिए हमें चित्र बनाना आवश्यक है। तो हम 3 लाइन छोड़ करके चित्र बनाते हैं पहले, और चित्र में आप देखेंगे डी वक्र है, एस वक्र है, दूसरे को बिंदु ई पर काटते हैं। यहां से ओपी क्या है, ओपी क्या है, संतुलन कीमत, और OQ क्या है, संतुलन मात्रा। यह हमें बनाना है। अब यह बोल रहा है मांग में वृद्धि हो गई, तो मांग में वृद्धि करेंगे। मांग में वृद्धि किस ओर होती है, दाईं ओर।
मांग में वृद्धि दिखा दी है पूरी डैश डैश करके। तो मांग में वृद्धि होने से क्या हुआ आप देखेंगे, जो नया मांग वक्र D1 है ये S को किस पे काट रहा है, E1 बिंदु पर। देखेंगे E1 बिंदु पर काट रहा है, तो E1 से देखेंगे कीमत भी बढ़ रही है और मात्रा भी बढ़ रही है, दोनों बढ़ रहे हैं। तो आंसर कैसे लिखेंगे, यदि बाजार संतुलन में है और मांग में वृद्धि हो जाए तो वस्तु की कीमत तथा मांग में वृद्धि होती है, दोनों में वृद्धि हो रही है। और यह वृद्धि का पता कैसे चलेगा, चित्र बनाने पर। इसलिए 3 लाइन छोड़ करके चित्र बनाएंगे और फिर प्रश्न में से ही हमने उतारा है, यदि बाजार संतुलन में है और मांग में वृद्धि हो जाए तो वस्तु की कीमत तथा मांग में वृद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार से हमने 2 स्टेप कर लिए हैं इसके। पहला इसके बारे में लिख लिया, वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, और उसके बाद में हमने पहला स्टेप और दूसरा स्टेप चित्र बना लिया। अब इस चित्र को एक्सप्लेन करना बहुत आवश्यक है, तो इसको एक्सप्लेन करना बहुत ही सरल है, ध्यान से देखेंगे। पहला बिंदु, उपरोक्त चित्र में x अक्ष पर वस्तु की मात्रा और y अक्ष पर वस्तु की कीमत को दर्शाया गया है। मैंने बताया था मांग और पूर्ति क्या है, मांग और पूर्ति की मात्रा। x अक्ष पर वस्तु की मात्रा और y अक्ष पर वस्तु की कीमत को दर्शाया गया है, पहला पॉइंट। दूसरा, चित्र में dd मांग वक्र तथा SS पूर्ति वक्र है जो एक दूसरे को बिंदु E पर काटते हैं। dd मांग वक्र है, SS पूर्ति वक्र है जो बिंदु E पर एक दूसरे को काटते हैं। 2 पॉइंट हो गए। इसके बाद में अगला पॉइंट क्या होगा, संतुलन कीमत कितनी है OP तथा संतुलन मात्रा कितनी है OQ। तो नेक्स्ट पेज पर जाते हैं और वहां पर लिखा हुआ देखते हैं, OP संतुलन कीमत तथा OQ संतुलन मात्रा है। यह तीनों पॉइंट हर एक क्वेश्चन के आंसर में आएंगे। इस तरह का प्रश्न होगा तो उसके आंसर में ही पहले 3 पॉइंट आएंगे, क्योंकि चेंज अभी तक नहीं हुआ है, अब चेंज होगा। यदि मांग में वृद्धि होती है तो मांग वक्र दाईं ओर खिसककर D1 हो जाता है। मांग वक्र क्या हो गया, दाईं ओर खिसककर D1 हो गया। तो नई संतुलन कीमत OP से बढ़कर OP1 तथा संतुलन मात्रा OQ से बढ़कर OQ1 हो जाती है। इसे मैं चित्र के द्वारा एक बार दिखाता हूं आपको, सभी देखेंगे चित्र। जब मांग में वृद्धि हो जाती है, मांग में वृद्धि दिख रही है सभी को, तो साम्य कीमत, नया संतुलन कहां स्थापित हुआ, E1 बिंदु पर। तो क्या बोल रहा है, साम्य कीमत OP से बढ़कर, बढ़ गया OP1 तथा साम्य मात्रा OQ से बढ़कर OQ1 हो जाती है। और DD मांग वक्र किस ओर खिसका है, दाईं ओर। नीचे खिसकेगा तो बाईं ओर। तो आपको यह पता होना चाहिए, वृद्धि हम पढ़ चुके हैं मांग वाले चैप्टर में और पूर्ति वाले चैप्टर में, कि हमेशा वृद्धि होती है दाईं ओर, कमी होती है बाईं ओर, और किस प्रकार से इसको बढ़ाना है। तो इस प्रकार से यह प्रश्न समाप्त होता है 3 स्टेप में। पहला उसके बारे में बताएंगे, बढ़ेगा कि घटेगा, दूसरा चित्र, और तीसरा एक्सप्लेनेशन। मैं आपको एक प्रश्न दे रहा हूं करने के लिए, सभी ध्यानपूर्वक उसे सॉल्व करेंगे। 10 मिनट कम से कम लीजिए और बिना किसी गलती के इसे पूरा कीजिए। चित्र पेंसिल से ही बनाएंगे।